एक्ने की जो ट्रीटमेंट है वो सिर्फ क्रीम्स में, फेस वॉश में और लोशंस में नहीं होती। तो जब तक इन सारी चीज़ों पे हम काम नहीं करते, आपका जो एक्ने का इशू है वो परमानेंटली सॉल्व नहीं हो सकता। तो 50 to 100 हेयर नॉर्मली सबके गिरते हैं। अगर आपको लगता है कि 100 से ज़्यादा आपके बाल गिर रहे हैं तो दिस इज़ द राइट टाइम टू कंसल्ट अ डर्मेटोलॉजिस्ट, कि जब तक हम रूट कॉज को नहीं पकड़ेंगे हेयर फॉल स्टॉप नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड थैंक यू सो मच फॉर योर ओवरवेलमिंग रिस्पांस ऑन आवर प्रीवियस वीडियो। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको इसी तरह की वीडियोस मिलती रहे और आपकी स्किन हमेशा हेल्दी और ग्लो करती रहे तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल एज वेल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपको डर्मेटोलॉजिस्ट के पास कब जाना चाहिए, कौन से ऐसे साइन एंड सिम्टम्स हैं या कौन से ऐसी कंडीशंस हैं जिसको आपने सीरियसली लेना चाहिए और आपको फौरी तौर पे डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। एवर यू वंडर कि आपको स्किन पे एक्ने स्टार्ट हुई थी टीनेज में और एट द एज ऑफ 25 एंड इवन 35 एक्ने जो है वो ठीक ही नहीं हो पा रही, या आपको हेयर लॉस का प्रॉब्लम हो रहा है, हेयर शेडिंग का प्रॉब्लम हो रहा है और वो ठीक ही नहीं हो पा रहा। तो हम डिस्कस करते हैं कौन से ऐसे साइंस हैं कि उनको किस किस स्टेज पर आपको पिक कर लेना चाहिए। सबसे पहला साइन, परसिस्टेंट एक्ने। अगर आपको लगता है कि आपके फेस पे दाने हैं, दानों की जो एक्ने की जो बेसिकली जो 3-4 शक्लें होती हैं उसमें रेड कलर के दाने होते हैं, पस वाले दाने होते हैं, ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ एक्ने, और आप उसके ऊपर बहुत अरसे से ओवर द काउंटर मेडिकेशन कर रहे हैं या ट्रीटमेंट खुद से ट्राई कर रहे हैं और आपकी वो एक्ने नहीं जा रही, इट मीन्स कि आप प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं ले रहे। एक्ने की जो ट्रीटमेंट है वो सिर्फ क्रीम्स में, फेस वॉश में और लोशंस में नहीं होती। वी नीड टू डिग आउट द कॉज। जब तक हम एक्ने की कॉज को डिग आउट नहीं करते, आप प्रॉपर ट्रीटमेंट की तरफ नहीं जा सकते और आप परमानेंट सोल्यूशन नहीं ले सकते। तो एक्ने की जो जेनेटिक कॉज है या टीनेज कॉज आप इन्हें कहें कि टीनेज में जैसे हार्मोनल चेंजेस होती है, आपको एक्ने स्टार्ट होती है तो इट शुड गो अवे विद टीनेज। लेकिन अगर टीनेज के बाद भी परसिस्ट कर रही है तो देयर आर मेनी फैक्टर्स लाइक हार्मोनल फैक्टर्स है, आपके हार्मोन इम्बैलेंस हो सकते हैं, कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जैसे कि आपकी डाइट ठीक नहीं है या डिहाइड्रेशन है या इम्प्रॉपर स्किन केयर रजीम है। तो जब तक इन सारी चीज़ों पे हम काम नहीं करते, आपका जो एक्ने का इशू है वो परमानेंटली सॉल्व नहीं हो सकता। एंड द सेकेंड इशू, अगर आप फेस करते हैं सडन और सीवियर हेयर लॉस। सडन, सुबह आप उठे, आपने देखा बालों के तो गुच्छे आपके कॉम के अंदर हैं या आपके ड्रेन के अंदर हैं या पिलो के ऊपर बहुत ज़्यादा बाल पड़े हुए हैं, या सीवियर आपका हेयर शेडिंग स्टार्ट हो गई है या आपके स्कैल्प पे थिनिंग हो रही है, तो यू शुड विजिट अ डर्मेटोलॉजिस्ट, क्योंकि अगेन हेयर फॉल की, हेयर शेडिंग की बहुत सारी रीजंस हैं। फिजियोलॉजिकली अगर हम बात करें, यानी कि जिसे हम कहते हैं नॉर्मल हेयर फॉल, क्योंकि हेयर हमारे हर वक्त साइक्लिकल ग्रोथ में होते हैं, तो 50 to 100 हेयर नॉर्मली सबके गिरते हैं। अगर आपको लगता है कि 100 से ज़्यादा आपके बाल गिर रहे हैं और आप ओवर द काउंटर ट्रीटमेंट्स भी ले रहे हैं, सेल्फ मेडिकेशन भी कर रहे हैं, घर में वाइटामिन्स भी ले रहे हैं, लेकिन फिर भी आपका हेयर फॉल स्टॉप नहीं हो रहा, तो दिस इज़ द राइट टाइम टू कंसल्ट अ डर्मेटोलॉजिस्ट। अगेन मैं यही बात करूंगी जैसे मैंने एक्ने में की थी कि जब तक हम रूट कॉज को नहीं पकड़ेंगे हेयर फॉल स्टॉप नहीं होता। इसकी मल्टीपल कॉजेज़ होती हैं। नंबर 1 जो फीमेल पैटर्न हेयर लॉस है, हार्मोनल, हार्मोन्स की वजह से बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। थायराइड इज़ अ कॉमन हार्मोन। पीसीओएस का प्रॉब्लम फीमेल्स के अंदर बहुत ज़्यादा होता है, इसकी वजह से सर के बाल गिर सकते हैं। इसके अलावा न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, बायोटिन है, जिंक है, विटामिन डी डेफिशिएंसी, इन सब चीज़ों की वजह से भी बाल गिर सकते हैं। तो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन एंड प्रॉपर रूल आउट द कॉज कैन बेनिफिट द पेशेंट। अगर हम फिर प्रॉपर ट्रीटमेंट देंगे तो पेशेंट को रिजल्ट्स भी मिलते हैं। इसके अलावा बहुत सारे इन क्लिनिक प्रोसीजर्स होते हैं जो हम एड ऑन ट्रीटमेंट्स करते हैं। रूट कॉज को ट्रीट करते हैं यानी कि विद द हेल्प ऑफ मेडिकेशन, टॉपिकल, सीरम, सोल्यूशन एंड शैम्पू, और फिर हम एड ऑन ट्रीटमेंट्स करते हैं जस्ट लाइक पीआरपी करते हैं, माइक्रो नीडलिंग करते हैं, एक्सोसोम और स्टेम सेल ट्रीटमेंट। ये दोनों चीज़ें मिलकर आपको बेस्ट रिजल्ट देती हैं। हेयर फॉल ख़त्म करती हैं, हेयर शेडिंग को रिड्यूस करेंगी और आपके हेयर टेक्सचर को बेहतर करते हैं और हेयर रीग्रोथ में हेल्प करते हैं। एंड नंबर 3, अगर आप अपनी स्किन पर कहीं अनयूजुअल मोल या अनयूजुअल स्पॉट आप आइडेंटिफाई करते हैं और आप ये नोटिस करते हैं कि वो मोल बहुत रैपिडली चेंज हो रहा है, चाहे वो साइज़ में कि रैपिडली ग्रो कर रहा है या उसकी शेप चेंज हो रही है या उसका कलर चेंज हो रहा है, अदर देन दैट उसमें खारिश हो रही है, आपको ब्लीडिंग हो रही है, अनयूजुअल सिम्टम, ऑल ऑफ ए सडन ये चीज़ें स्टार्ट हो गई हैं, तो यू शुड कंसल्ट योर डर्मेटोलॉजिस्ट इमीडिएटली। इन्फेक्शन है तो जल्दी ठीक हो जाएगा, लेकिन दिस साइन कैन लीड टू कैंसर एज वेल, सो इसकी जल्दी डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी है। नंबर 4, द स्किन रैश। ऐसे रैशेस जो खुद नहीं जाते,
इसमें मैं क्लासिफाई करूँगी रैश जो सडनली आपकी बॉडी पे अपेयर हो गई है, आपको फीवर है, आपने कोई मेडिकेशन ली है और आपने नोटिस किया कि द वेरी नेक्स्ट डे आपकी बॉडी पे रैश आना शुरू हो गई है, तो यू शुड इमीडिएटली कंसल्ट अ डर्मेटोलॉजिस्ट, क्योंकि इस तरह की रैश जो बहुत फौरी मतलब 1 से 2 दिन के अंदर होती है, दैट सिग्निफाई अ सीरियस अंडरलाइंग प्रॉब्लम। समटाइम्स इट्स अ ड्रग रैश, समटाइम्स इट्स अ वायरल इन्फेक्शन। तो ऐसी रैश जो बहुत जल्दी अपेयर हो जाती है 2-3 दिन के अंदर, उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। और दूसरी तरह की रैश वो होती है जो क्रॉनिक होती है। क्रॉनिक से मुराद है लंबे अरसे से आपकी स्किन को डैमेज कर रही है, जैसे कि एक्जिमा बहुत लोगों को प्रॉब्लम करता है। एक्जिमा में जो क्लासिकल फाइंडिंग्स होती हैं, जैसे स्किन के ऊपर रैश होती है, रैश के साथ खारिश या इचिंग बहुत ज़्यादा होती है लोगों को और उसके साथ सफ़ेद छिलके बनना शुरू हो जाते हैं। एक्जिमा का प्रॉब्लम फ्लेयर अप होता है सीजनल, विंटर्स में ये ज़्यादा हो जाता है, समर में लेस होता है। कुछ फूड एलर्जेंस है जिसकी वजह से एक्जिमा ट्रिगर भी हो जाता है। इसके अलावा कुछ कॉस्मेटिक्स और कुछ स्किन केयर प्रोडक्ट्स इसको एग्रावेट कर देती हैं। तो आपका अगर ये इशू रिजॉल्व नहीं हो रहा आपके ओवर द काउंटर ट्रीटमेंट्स के साथ, सो यू शुड कंसल्ट अ डर्मेटोलॉजिस्ट टू अगेन आइडेंटिफाई अ ट्रिगर, सो दैट उस ट्रिगर को रिमूव करें और आपका जो स्किन का इशू है वो ठीक हो सके। नंबर 5, एक्सेसिव स्वेटिंग। कुछ लोगों को स्वेटिंग का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है और इतना ज़्यादा होता है कि उनकी डेली लाइफ और डेली जो डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं वो भी डिस्टर्ब होती हैं। यूजुअली ये विदाउट एनी कॉज होता है, लेकिन इसकी अंडरलाइंग कॉज भी होती है। कई दफ़ा थायराइड एबनॉर्मेलिटीज़ की वजह से भी लोगों को स्वेटिंग का प्रॉब्लम होता है। तो जिन लोगों को स्वेटिंग का प्रॉब्लम है उनको भी डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि वी हैव मैनी ट्रीटमेंट्स फॉर हाइपरहाइड्रोसिस यानी कि इंक्रीज स्वेटिंग। बोटॉक्स इज़ वन ऑफ देम दैट कैन हेल्प यू इन गेटिंग रीड ऑफ हाइपरहाइड्रोसिस। एंड नंबर 6, नेल एबनॉर्मेलिटीज़, यूजुअली जिसको लोग इग्नोर करते हैं और बहुत सालों के बाद हमें आके दिखाते हैं। नेल के अंदर अगर आप कभी भी कोई डिसकलरेशन फील करते हैं या उसके अंदर आप देखते हैं कि उसका टेक्सचर ख़राब हो रहा है, वो जल्दी टूट जाता है या फिर वो थिक होता जा रहा है, मोटा होता जा रहा है, तो ज़रूर कंसल्ट करें, क्योंकि यूजुअली नेल का जो प्रॉब्लम है उसको ठीक होने में भी मंथ्स चाहिए होते हैं। नेल की ग्रोथ जो है वो 3 से 6 महीने में होती है, तो इसलिए अगर तो इन्फेक्टिव कॉज है तो इट विल टेक यूजुअली 3 to 6 months टू रिजॉल्व अ नेल इशू। सो व्हाई डू यू नीड अ डर्मेटोलॉजिस्ट? क्यों जाना चाहिए डर्मेटोलॉजिस्ट के पास? फॉर मी एवरीबडी नीड्स अ डर्मेटोलॉजिस्ट लाइक अ गार्डन नीड्स अ गार्डनर, बिकॉज द प्रॉपर केयर एंड अटेंशन गिव्स यू द बेस्ट रिजल्ट्स। डर्मेटोलॉजिस्ट बेसिकली आपको कस्टमाइज्ड और पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान्स ऑफर करते हैं। जब आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास टाइमली जाते हैं तो बहुत सारी स्किन कंडीशंस को हम अर्ली स्टेज पे डायग्नोज कर लेते हैं और फिर हम आपको गाइड करते हैं कि फॉर द रेस्ट ऑफ द लाइफ आप अपनी उस डिज़ीज़ के साथ कैसे चल सकते हैं या उसकी मेंटेनेंस कैसे की जा सकती है। एंड नंबर 2, अगर किसी भी कंडीशन के अंदर आपको कोई इंटरवेंशन रिक्वायर्ड है जिसकी वजह से आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो सकती है, तो डर्मेटोलॉजिस्ट आपको टाइमली गाइड कर सकता है। मेकिंग अ पर्सनलाइज्ड स्किन केयर प्लान, guiding you a proper interventional treatment and picking up a cancer at early stage। एक जैसे कॉमन मिसकंसेप्शन है कि टीनेज एक्नी है ये खुद ब खुद चली जाएगी, इसके लिए हमें डर्मेटोलॉजिस्ट के पास नहीं जाना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है कि टीनेज एक्नी है अपने टाइम पे चली जाएगी, बट इट विल टेक मोर टाइम कि ये खुद ब खुद जाए, क्योंकि कई दफ़ा ऐसा होता है कि यूजुअली टीन एज में बच्चों को पता नहीं होता कि कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको मज़ीद ख़राब कर रहे हैं और कौन से ट्रीटमेंट्स इसको बेहतर कर सकते हैं। तो होता यह है कि कई दफ़ा वो होम रेमेडीज़ कर रहे होते हैं या उनके पेरेंट्स उनको गाइड कर रहे होते हैं कि ये चीज़ें लगा लो, बस तुम्हें डर्मेटोलॉजिस्ट की ज़रूरत नहीं है। तो जब वो हमारे पास पहुँचते हैं तो दे एंड अप विद द कॉम्प्लिकेशंस, पिगमेंटेशन होती है, स्कारिंग होती है, जिसको डील करना फिर ज़्यादा मुश्किल काम है। तो बेहतर है कि प्रोफेशनल ट्रीटमेंट्स आर ऑलवेज एडवाइजेबल इन स्किन केयर रेदर देन होम रेमेडीज़। सो फाइनली लेट्स कंक्लूड द वीडियो। स्किन हमारा सबसे बड़ा ऑर्गन है, इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन, इट रिफ्लेक्ट्स आवर हेल्थ। Inside environment and outside environment affects our health, our skin health. So never ever ignore your skin signs and symptoms जो आपको bother करते हैं dermatologist को, and don't ever hesitate to visit a dermatologist for your these signs: persistent acne, persistent or sudden hair loss, rashes that don't go away on its own, hyperhidrosis. And if you want to ask anything about your skin, comment down below so that our next or upcoming video can be on your skin issue.